कच्छ के जाने के बाद देवयानी ने अपना मन हल्का करने के लिए अपनी सहेली राजकुमारी शर्मिष्ठा के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। शर्मिष्ठा दानवराज वृषपर्वा की पुत्री थी और बेहद खूबसूरत थी। एक दिन दोनों सहेलियां अपनी दासियों के साथ वन में जल क्रीड़ा करने गई। जब वे स्नान करने के लिए अपने वस्त्र उतारकर सरोवर में उतरी, तभी देवराज इंद्र ने दोनों के बीच कलह कराने हेतु वायु का रूप लेकर उनके वस्त्रों को आपस में बदल दिया। स्नान के बाद जब उन्होंने वस्त्र पहने तो गलती से एक दूसरे के वस्त्र पहन ली। इंद्र की योजना सफल हुई, क्योंकि देवयानी ने जब शर्मिष्ठा को अपने वस्त्र पहने देखा तो गुस्से से बोली, ओ दानव की बेटी, तूने मेरे वस्त्र पहनकर उन्हें अपवित्र कर दिया। तेरे पिता मेरे पिता के शिष्य हैं, इसलिए तू भी मेरी शिष्या हुई। तुझे मेरे वस्त्र पहनने का कोई अधिकार नहीं है। शर्मिष्ठा, जो खुद एक राजकुमारी थी, यह तिरस्कार सहन नहीं कर सकी। उसने पलटकर कहा, अरे भिखारी की बेटी, तेरा पिता तो मेरे पिता से दान लेकर जीता है। मैं दान देने वाले की बेटी हूँ और तू दान लेने वाले की। मेरे वस्त्र पहनने की तेरी औकात नहीं है। शब्दों का यह तकरार हाथापाई में बदल गया। शर्मिष्ठा ने अपनी दासियों को आदेश दिया और देवयानी के वस्त्र खींचकर उसे नग्न कर दिया। फिर क्रोध में आकर उसे एक अंधेरे कुएं में धकेल दिया और शर्मिष्ठा अपनी दासियों के साथ वापस महल लौट गई। उसी समय राजा ययाति जंगल में एक हिंस्र पशु का पीछा करते हुए वहां आ पहुंचे। प्यास से व्याकुल होकर जब वे पानी की तलाश में कुएं के पास पहुंचे तो उन्हें अंदर एक अत्यंत सुंदर युवती दिखी। राजा ने पहले उसे वस्त्र दिए और उसका हाथ पकड़ के उसे ऊपर खींचा। फिर मधुर वाणी में पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ इस स्थिति में कैसे आई? देवयानी ने उनकी सहायता के लिए आभार व्यक्त किया और बोली, मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी हूँ। मेरी सहेली शर्मिष्ठा के साथ विवाद के कारण मुझे यहाँ फेंक दिया गया है। इस विकट स्थिति में मेरी सहायता करने वाले रूप और बल से युक्त आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए? राजा ययाति ने कहा कि मैं महाराजा नहुष का पुत्र राजा ययाति हूँ और एक हिंस्र प्राणी का पीछा करते हुए इस जंगल में आ पहुंचा। थकान के कारण अपनी प्यास बुझाने इस कुएं की तरफ आया, तभी मुझे आप दिख गई। देवयानी बड़ी प्यार से मुस्कुराकर बोली, राजन, आपने मुझे इस अवस्था में देखा है और मैंने भी पहली बार किसी पुरुष के हाथ में अपना हाथ दिया है, तथा आपके बल तथा रूप को देखकर मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूँ। राजा ययाति ने उत्तर दिया, हे देवी, मैं एक क्षत्रिय हूँ और आप ब्राह्मण कन्या। आपके पिता शुक्राचार्य सारे संसार के गुरु हैं। उनकी अनुमति के बिना मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। देवयानी ने कहा, ठीक है राजन, मैं अपने पिता से आज्ञा लेकर आपसे विवाह करूंगी। तब तक आप अपनी राजधानी लौट जाएं। देवयानी से अनुमति लेकर राजा ययाति अपने राज्य लौट गए। राजा ययाति के जाने के बाद देवयानी रोते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। जब वह देर तक घर नहीं लौटी तो उसके पिता शुक्राचार्य उसे ढूंढते हुए जंगल में पहुंचे और उसे रोते हुए पाया। अपनी पुत्री को इस अवस्था में देखकर उन्होंने पूछा, पुत्री, तुम्हें इस स्थिति में किसने छोड़ा? मुझे पूरी बात बताओ। देवयानी ने कहा, राजकुमारी शर्मिष्ठा ने मेरा अपमान किया। उसने कहा कि आप भिखारी हैं और उनके पिता से दान लेकर जीते हैं। क्या यह सच है पिताजी? शुक्राचार्य ने कहा, नहीं, यह असत्य है, परंतु सज्जन व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं शर्मिष्ठा को क्षमा करता हूँ। चलो घर लौट चले। देवयानी ने कहा, आपने भले ही उसे क्षमा कर दिया हो, लेकिन मैं उसकी अवहेलना सहन नहीं कर सकती। मैं आपके साथ नहीं लौटूंगी। अपनी पुत्री को दुखी देखकर शुक्राचार्य उसे वहीं रोककर दैत्यराज वृषपर्वा के महल पहुंचे। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे राज्य में मेरी पुत्री का अपमान हुआ है। मैं तुम्हारा राज्य छोड़ने का विचार कर रहा हूँ। दैत्यराज वृषपर्वा ने शुक्राचार्य के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगते हुए कहा, गुरुदेव, आपके बिना मैं इस राज्य को नहीं चला सकता। कृपया हमें छोड़कर न जाएं। शुक्राचार्य ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ रुकूं, तो मेरी पुत्री देवयानी की जो इच्छा हो वो पूरी करनी होगी। दैत्यराज वृषपर्वा अति शीघ्रता से देवयानी के पास पहुंचे और उससे क्षमा मांगते हुए उसकी इच्छा पूछी। तभी देवयानी ने कहा, अगर आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो आपकी पुत्री राजकुमारी शर्मिष्ठा को मेरी दासी बनना पड़ेगा तथा मेरी शादी होने के बाद भी उसे मेरी दासी बनकर मेरे साथ चलना होगा। राज्य के हित के लिए वृषपर्वा ने भारी मन से अपनी पुत्री शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी बनने का आदेश दिया। शर्मिष्ठा ने भी अपनी गलती स्वीकार करते हुए अपने प्रजा के हित के लिए यह शर्त मान्य की। शर्मिष्ठा ने देवयानी के सामने दासी बनने की शपथ ली और देवयानी प्रसन्न होकर अपने पिता के साथ वापस घर लौट गई। इस प्रकार एक राजकुमारी को दासी का जीवन बिताना पड़ा। किंतु दोस्तों, कहानी यही समाप्त नहीं होती। आगे हम जानेंगे कि कैसे देवयानी का विवाह राजा ययाति से हुआ। लेकिन यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि राजा ययाति ने देवयानी की दासी बनी शर्मिष्ठा के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाया। और आखिर ययाति की कामवासना ने उसे कौन सी गलती करने पर मजबूर किया? यह सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे अगले भाग में। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले रोमांचक भाग में। जय श्री राम।